भैया अगर आप लोगों को स्मार्ट वर्क करना सीखना है ना तो पोको से सीखो। कॉपी करना सीखना है ना तो आप लोग पोको से सीखो, क्योंकि भाई पोको ने अपना नया, मतलब पोको के लिए तो नया पोको M4 Pro फोन लॉन्च कर दिया, जो आपको 5G फोन मिलता है एंड जो आपको कॉपी फोन मिलता है Redmi Note 11 का। मतलब Redmi वालों ने एक मेहनत करके बहुत फोन बनाया एंड पोको वाले मुझे नहीं दोगे, मतलब उनसे फ़ोन लिया एंड अपना बैक पैनल लगाया जहाँ पर अपना थप्पा लगाया पोको का, कैमरे की थोड़ा सा डिज़ाइन वगैरह चेंज कर दिया एंड ब्रांड न्यू फ़ोन रेडी, मतलब बिल्कुल आपके लोगों के सामने प्रस्तुत हो जाता है पोको M4 Pro। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को पोको M4 Pro के बारे में बताऊंगा। हाँ, क्रिटिसाइज जितना मर्जी कर लो, कॉपी वगैरह कर रहे हैं, बट एक बात तो है कि भाई फ़ोन आपको वैल्यू फॉर मनी मिल जाता है एंड फ़ोन आपको काफ़ी अच्छी चीज़ें ऑफर कर देता है अगर आप लोग एक 5G पॉइंट ऑफ व्यू के फ़ोन से देख रहे हो। मतलब आपको पता है जो 5G वाले फ़ोन आते हैं उनके अंदर काफ़ी सारी चीज़ों पे कॉस्ट कटिंग की जाती है, बट जो अपना पोको M4 Pro फोन है ना भाई, यहाँ पर आपको 5G के साथ एक अच्छा पैकेज मिल जाता है। हेलो सल्तनत, मेरा नाम है केशव। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कॉपी मतलब पोको M4 Pro के बारे में। तो अगर आप लोग को वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर लेना, हो सकता है मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो करते हैं इस वीडियो को जल्दी से स्टार्ट। तो भी एक दो चीज़ें मैं आप लोगों को शुरुआत के अंदर बता देना चाहता हूं, जैसे कि अपना जो फ़ोन है पोको M4 Pro 5G, ये इंडिया के अंदर आप लोगों को दिसंबर या फिर जनवरी के अंदर मिल जाएगा। मतलब दिसंबर तक आप लोग मान लो 90% चांस है कि दिसंबर तक आपको मिल जाए, बट हाँ थोड़ा बहुत अगर डिले वगैरह हो जाते हैं तो उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि जनवरी तक तो आपको 100% ये फ़ोन इंडिया के अंदर मिल जाएगा। एंड बात करते हैं प्राइस की, तो इस फोन का जो आपको अर्ली बिड के अंदर प्राइस मिलेगा ना, यानी कि जब फोन इंडिया के अंदर आएगा एंड जो सेल वगैरह होगी तो उसके अंदर आप लोगों को इस फोन का प्राइस अर्ली बिड के अंदर 15,000 के आसपास का मिल जाएगा। मतलब मैक्स टू मैक्स आप लोग 16 मान सकते हो, बट ये 16 मैंने इसलिए बोला क्योंकि मैं अपने आप को सेफ जोन में रखना चाहता हूं, बट हाँ आप लोग 15 मान सकते हो कि 15 के अंदर आप लोगों को ये फोन डेफिनेटली मिल जाएगा अर्ली बिट के अंदर। तो अभी मैंने आप लोगों को प्राइस बता दिया एंड फोन अपना कब लॉन्च होने वाला है ये चीज आप लोगों को बता दी, बट अब बात कर लेते हैं फोन की स्पेसिफिकेशन की। तो अभी सबसे पहले बात कर लेते हैं फोन के डिस्प्ले एंड डिजाइन की। तो इधर आपको मिलती है 6.6 इंचेस का फुल HD प्लस का IPS पैनल। इधर आपको 90 हर्ट्ज का हाई रिफ्रेश रेट मिलता है, पंच होल मिलती है, जो आपको बैक मिलती है प्लास्टिक की मिलती है। बैक साइड में दिखने में तो आपको 4-5 कैमरे लगे होंगे, बट हाँ इस फोन के अंदर आपको बैक साइड में 2 कैमरे मिलते हैं एंड दोनों काम के कैमरे मिलते हैं, तो ये चीज भी काम की हो जाती है। वैसे आप लोग मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में कि आपको इस फोन का डिजाइन कैसा लगा। मतलब पोको M3 Pro जो अपना फोन था उसका थोड़ा सा डिजाइन है, मतलब उसके जैसा सा नहीं लग रहा मतलब आप लोगों को। मतलब डिजाइन वाइज भी उन्होंने खुद की कॉपी करी है, यानी कि जो आपको पोको M3 फोन मिलता है उसके जैसा डिजाइन आप लोगों को पोको M4 Pro के अंदर मिल जाता है। मतलब कुछ तो खुद का करो। हाँ, कॉपी भी तो ऐसे खुद से ही करी है। बात करते हैं कैमरे की, तो फोन में आपको बैक साइड में 2 कैमरे मिल जाते हैं, 50 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड। अभी ये नहीं पता कि भाई इसके अल्ट्रा वाइड के अंदर आप लोगों को मैक्रो शॉट मिलता है नहीं मिलता, बट जितना मेरे को पता चला शायद नहीं मिलता, बट हाँ अगर मिल जाए तो काफ़ी ज़्यादा काम हो जाए, क्योंकि मेरे लिए मैक्रो शॉट थोड़ा सा हो जाता है कि हाँ होना चाहिए मजे के लिए, तो मतलब आम काम आ ही जाता है। मतलब हमारे घर पर एक बार एक बच्चे को चोट लगे, हमने चोट्स की मैक्रो शॉट से फोटो ले रहे, भाई मजा आ रहा है। आपके साथ शेयर करता हूँ अपनी स्क्रीन पर Redmi Note 10 Pro से ली थी, भाई क्या डिटेल आ रही है इसके अंदर, भाई बढ़िया। एंड यहाँ पर बात कीजिए सेल्फी की, तो आप लोगों को 16 मेगापिक्सल की सेल्फी मिल जाएगी। तो अभी बात कर लेते हैं फोन के प्रोसेसर की। तो फोन के अंदर आपको MediaTek Dimensity 810 का प्रोसेसर मिलता है, जो आपको 6nm का प्रोसेसर मिलता है, octa कोर का प्रोसेसर है, Mali G57 का आपको GPU मिलता है एंड फोन आपको ऑफकोर्स 5G मिल जाता है, 5G मिल जाता है। तो अभी बात कर लेते हैं फोन के बैटरी की। तो इधर आपको 5000 mAh की बैटरी मिलती है, Type-C का पोर्ट मिलता है, फोन आपकी 33 वोट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है एंड आपको 33 वोट का ही फास्ट चार्जर बॉक्स के अंदर मिल जाता है। तो अभी अपने पोको M4 Pro 5G के कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स की बात कर लेते हैं। तो इधर आपको 3.5mm का जैक मिल जाता है, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैन मिल जाता है, फेस अनलॉक ऑप्शन मिलता है, स्टीरियो स्पीकर मिलता है, LPDDR4X आपको रैम टाइप मिलती है, UFS 2.2 का स्टोरेज टाइप मिल जाता है, एंड्रॉइड 11 आउट ऑफ द बॉक्स मिल जाता है, MIUI 12.5 मिल जाता है, IP53 की रेटिंग मिल जाती है। इधर आपको पोको लॉन्चर मिल जाता है, गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन मिल जाती है, हायर ब्लास्टर मिलता है, फोन आपको 8.8mm की थिकनेस के साथ मिलता है। एंड बात कीजिए वेट की, तो इधर आपको 195 ग्राम का फोन का वेट मिल जाता है। तो अभी बात करते हैं फोन के बेस वेरिएंट की। तो फोन के अंदर जो आपको बेस वेरिएंट मिलता है 4GB की रैम 64GB की रोम के साथ मिलता है, जिसका प्राइस बाहर तो अपने को क्या मतलब ग्लोबली कितने पे भी लॉन्च हो अपने को उससे क्या मतलब, बट इंडिया के अंदर जब ये फोन आएगा तो आप लोगों को 15,000 के आसपास का मिल जाएगा अर्ली बिड के अंदर। हाँ वैसे प्राइस थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, मतलब जो बात की सेल होती है उसके अंदर आपको थोड़ा सा ज़्यादा मिल सकता है, बट अर्ली बिड के अंदर आप लोगों को अंडर 15,000 या फिर नियर 50,000 ये फोन डेफिनेटली मिल जाएगा। अभी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ कि भाई आप लोग लावा अग्नि के लिए एक्साइटेड हो या फिर आप लोग पोको M4 Pro के लिए एक्साइटेड हो। वैसे मतलब ना लावा अग्नि तो अब लॉन्च हो चुका है, मतलब एंड सीरियसली इन दोनों फोन के बीच के गैप की बात किया तो आप लोगों को 2 मंथ के आसपास का गैप इजीली मिल जाएगा इन दोनों फोन के अंदर। तो 2 मंथ में तो भाई काफ़ी कुछ हो जाता है चेंज, मतलब आपको पता है, तो ये वाली बात है। बट हाँ अगर अभी फ़ोन ये लॉन्च करते हैं मतलब पोको M4 Pro, तो आप लोग बताओ कि आप लोग कौन सा फ़ोन बाय करने वाले हो, लावा अग्नि या फिर पोको M4 Pro 5G। मतलब दोनों ही आपको 5G
फ़ोन मिलते हैं, दोनों के अंदर आपको काफ़ी तगड़ी वाली स्पेसिफिकेशन भी मिल जाती है। तो अभी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताओगे आपको दोनों में से कौन से फ़ोन के लिए ज़्यादा एक्साइटेड हो, या फिर आप लोगों को पोको के फ़ोन पसंद आते हैं, आपको लावा के ऊपर ट्रस्ट नहीं, या फिर आप लोगों को लावा के स्टॉक एंड्रॉइड पसंद आता है, या फिर आपको पोको का MIUI पसंद नहीं। आप चीज़ें मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एंड अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को अपने फ्रेंड या शेयर कर दो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगली किसी वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।